जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत लगनशील से अपने तैयारी में जुटे होंगे। चलिए एनसीईआरटी 6 क्लास चैप्टर नंबर 8 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। अब प्रकाश क्या, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सारे किताब से पढ़ने वाले हैं, सारे इससे बेहतर क्वेश्चन हमने निकाला, इससे पढ़ करके बनाया और इस बुक से ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अपना सिलेबस चालू करते हैं। चलिए क्या है, चलिए पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु। पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं, सब हम लोग देखेंगे। और प्यारे बच्चे एकदम शांति से, एकदम मन लगा के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे बेहतर तरीका से। देखिए प्यारे बच्चे, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी आखिर किसे कहते हैं। चलिए देखिए, पारदर्शी जो है जिसे हम लोग आर पार देख सके, जिसे हम लोग आर पार देख सके, और अपारदर्शी जिसको हम लोग ना देख सके, पारभासी थोड़ा बहुत देख सके। ठीक है, इसी के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो बाबू, वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटा गया है। सबको अलग अलग समूह में बांट दिया गया है। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, इसे स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। क्या हम सबको देखने के लिए सूर्य का रोशनी का जरूरत है कि नहीं है, प्रकाश की जरूरत है कि नहीं है? क्या हम लोग अपने आंख से देखते हैं किसी वस्तु को? क्या प्रकाश का कितना बड़ा भूमिका रहता है, ये सब जानेंगे बाबू। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। अब देखेंगे प्यारे बच्चे, जो वस्तु को आर पार नहीं देख पाएंगे, जो हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे, इसको देखेंगे। वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटता है और करे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ये वाला इंक ठीक चल रहा है, रेड ही सही है, ब्लैक नहीं चलेगा। चलिए रेड ही लेते हैं। तो क्या है पारदर्शी, हम देखिए अपारदर्शी वस्तु है यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश के अपने अंदर से होकर जाने देती है, ऐसी वस्तुएं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब यहां देखिएगा, यदि हम किसी वस्तु को आर पार नहीं जाने देंगे, अगर देखिए अगर यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, अगर यहां से घेर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। क्या ये प्रकाश को आर पार जाने दे रहे हैं? या तो किसी एक लोहे का चदरा से एक घेर देंगे, या तो एक दीवार ईंट का खड़ा कर देंगे, या तो एक पट्टी घेर देंगे, तो क्या उसका प्रकाश आर पार जा पाएगा? या प्लास्टिक का तिरपाल घेर देंगे और बोलेंगे इधर से लाइट जलाइए, उधर का वस्तु क्या देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। और पारदर्शी का मतलब है, देखिए यहां पर देखिए, पारदर्शी का मतलब जो साफ साफ दिखाई देने वाला,
अगर इसमें अंदर में कोई अगर कोई बर्तन रखे हुए हैं तो हम इसको देख सकते हैं बार पार आर पार। अगर एक बॉक्स है, अगर इसमें हम लोग इसे करके देखिए, समझ लीजिए, समझा ही देते हैं। अगर इसमें बोलेंगे हम इसमें कलश बना देते हैं और इसको आर पार दिखाई इसमें दे रहा है क्या? जी नहीं देगा। क्या प्यारे बच्चे, इसमें आर पार दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे ऐसे करके, देखिए दूसरा कलर थोड़ा सा लिए हैं, देखिए तो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और जो कुछ भी दिखाई नहीं देगा आर पार से एकदम पूरा फ्लैट रहेगा, एकदम सपाट एकदम, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है, उसको अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहेंगे? ये अपारदर्शी। इसमें इस कलर से ही अगर हम यहाँ कुछ भी बना देते हैं तो क्या इसको दिखाई पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। और जिसमें हम लोग आसानी रूप से, अगर ये कोई गिलास ही है और इसको हम देख सकते हैं, इसको पारदर्शी, और ये पारभासी, और ये अपारदर्शी। आशा करते हैं, उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे। ठीक है और चलिए, कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। जो मैंने बताया था आपको, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोले? अपारभासी। पारभासी बोलिए। अपारभासी का मतलब नहीं देखेंगे आर पार, पारभासी का मतलब थोड़ा थोड़ा, और पारदर्शी का मतलब पूरा पूरा। क्लियर प्यारे बच्चे? हमें लगता है पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, पारभासी का मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और पारदर्शी का मतलब पूरा पूरा, अपारदर्शी का मतलब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते। प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे कोई अंधेरा कोठली हो या अंधेरा रूम हो, उस रूम में कोई भी वस्तु को देखने के लिए क्या लाइट का बटन ऑन करते हैं, या तो प्रकाश की रोशनी किसी प्रकार से दिया जाता है, या जैसे आप टॉर्च जला करके या तो मोबाइल जला करके, जब तक प्रकाश हम लोग वहां उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक किसी भी वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। क्या करता है? प्रकाश वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। अगर एक अंधेरा, जैसे कभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? लाइट जलाए हैं, प्रकाश का उत्पन्न किए हैं, तभी बना पा रहे हैं। क्लियर प्यारे बच्चे? छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया देखने के लिए क्या बोला? देखिए, छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत, क्या प्रकाश के स्रोत तथा प्रकाश के पथ में जो प्रकाश जो जाती है सीधी रेखा में, कोई अपारदर्शी वस्तुएं चाहिए। अपारदर्शी वस्तुएं चाहिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह उस वस्तु में से नहीं गुजर सकता तथा प्रकाश स्रोत से विपरीत अपारदर्शी वस्तुएं की दूसरी तरफ एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस काले क्षेत्र को छाया कहते हैं। आप समझेंगे प्यारे बच्चे, अगर मान के चलिए, देखिए एक क्या है, एक समझिए, एक ठोस है। अब देखिए, ये पूरा ठोस भरा हुआ है, ठीक है, समझ लेते हैं आप लोग, एग्जांपल ले लिए, पूरा ठोस भरा हुआ है। जब ये ठोस पूरा भरा हुआ है
इसमें अगर कोई प्रकाश है, अगर यहां सूर्य है, क्या बोले, सूर्य है, ठीक है, यहां से सूर्य है, सूर्य का रोशनी यहां से अब जा रहा है, तो क्या इसमें जो पड़ेगा सूर्य का रोशनी क्या पार कर पाएगा? नहीं। एक ऐसा ही यहाँ पे एक छाया बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा रे? एक छाया बन जाएगा, इसका परछाया आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा? एक छाया। जैसे कि हम सब का घर होता है, अगर प्रकाश की रोशनी, सूर्य का रोशनी अगर पूर्व साइड में अगर निकला हुआ है तो देखिएगा वहां से कुछ वृक्ष होगा या पेड़ होगा या बड़े बड़े इमारत होगा या घर होगा, उसमें प्रकाश की रोशनी टकराता है और देखिएगा उसको पार नहीं कर पाता है। उसी का जो है ना छाया रूप आगे एक वैसा ही बन जाने का काम करता है। अगर कोई पेड़ है, देखिए बाबू साहब, ये क्या है? अगर ये पेड़ है, क्या हो रहा है? ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ ले लीजिए, ठीक है। अगर ये पेड़ है, अगर ये पेड़ है, ले लीजिए, पेड़ है, चलिए हरियर हो गया, थोड़ा सा समझ लीजिए, आप समझ आ रहे हैं सिर्फ। तो ऐसा ही बाबू रे एक यहां पे जो है छाया बनता है, ठीक है ना। एक पेड़ का ऐसा ही हूबहू एकदम एक छाया बन जाएगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चे? एक छाया बन जाएगा। और इस छाया में देखिएगा कितना लोग बैठने काम करता है, या बकरी चलाने जाता है तो यहाँ बैठता है, या माल जाल या कुछ भी यहाँ छाया में बैठता है, अगर यहाँ सूर्य का रोशनी है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर यहाँ सूर्य का रोशनी है, अगर ये सूर्य जी है, सूर्य महाराज, ठीक है, तो इसका जो रोशनी यहां लगेगा तो ए बाबू पूरा यहां क्या बनेगा? ये छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो ठोस पदार्थ में प्रकाश की रोशनी आर पार नहीं कर पाता है, इस कारण से उस पार में छाया बनता है। जैसे बड़े बड़े इमारत खड़ा होता है, उस इमारत में प्रकाश की रोशनी, सूर्य का रोशनी टकराता है और देखिएगा उधर छाया बनता है, क्योंकि उसको आर पार नहीं कर पाता है। अगर आर पार कर जाएगा तो उस साइड छाया नहीं बन पाता है। कभी कभी ऐसा देखे होंगे, कोई पेड़ है, अगर पेड़ पे पत्ता वगैरह सब रहता है तो पेड़ के थोड़ा सा छेद करके कहीं कहीं प्रकाश की रोशनी आता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बूंदा के रूप में रहता है, कहीं कहीं, ठीक है। ऐसा नहीं तो एक बार आप पेड़ के पास जाकर बैठिएगा और देखिएगा पेड़ का सामने से भी सूर्य महाराज रहेंगे, तो ऊपर से रोशनी आने के बाद देखिएगा कहीं कहीं प्रकाश की रोशनी जाता है। या तो दूसरी बात शब्दों में, एक छोटा सा ऐनक लीजिएगा, दर्पण लीजिएगा, क्या बोले, छोटा सा दर्पण, दर्पण है, ठीक है। अगर ये दर्पण है और छोटा सा दर्पण है, ठीक, अगर इस दर्पण में प्रकाश की रोशनी अगर इधर आकर लगा तो यहां से पटाख से निकलेगा तो फिर ट्रांसफर करेगा। अगर यहां से अगर गया ये 90 डिग्री में तो यहां से ट्रांसफर भी कर देगा ये 90 डिग्री में, ठीक है प्यारे बच्चे। प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे और दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए इस कारण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलता है। पूछेगा प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में। कैसा बोले? सीधी रेखा में। क्लियर प्यारे बच्चे? ये क्वेश्चन बनता है, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करेगा। अगर यह सूर्य है तो इसका जो सूर्य का रोशनी जब जाएगा तो सीधा जाएगा, ना कि ऐसे करके जाएगा, टेढ़ा करके करके जाएगा। क्या जाएगा? नहीं, सीधा जाएगा। और इस सीधा में जाने में अगर कोई बड़ा बड़ा पेड़ इसको मिलता है
तो क्या इसको छेद करके चल जाएगा सीधा आर पार? नहीं जा पाएगा, इसमें जाकर टकरा जाएगा और वही टकराने के बाद उधर जो आएगा जगह वो छाया बन के आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए और देखिए, जब वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत के निकट लाया जाता है तो वह छाया का आकार बढ़ता है। अगर देखिए ये सूर्य है, देखिए ठीक है, सूर्य देव है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर ये कोई क्या है, कोई जब वस्तु को प्रकाश स्रोत के निकट लाया जाता है तो छाया का आकार, कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु ले लीजिए, अगर ये वस्तु है, ईंट है, मान लीजिए कोई भी कुछ ले ले, ये मकान है, कुछ भी है, कोई भी वस्तु मान लीजिए इसको, अगर ये वस्तु ज्यों ज्यों आगे आएगा त्यों तो यहाँ छाया का मान बढ़ता जाएगा। अगर ये छाया जाकर टकराएगा इधर, इसका क्या होगा बोले, सॉरी, जब प्रकाश वस्तु टकराएगा तो इधर ही छाया का निर्माण बनेगा। अगर ये वस्तु को हम धीरे धीरे अगर सूर्य की दिशा में एक तरफ लेकर आए, बगल में आए, प्रकाश की बगल में, या सूर्य की प्रकाश हो या किसी टॉर्च की प्रकाश हो या तो मोबाइल जला के आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, तो ज्यों ज्यों नजदीक आएगा त्यों त्यों ये जो है प्रकाश वाला हिस्सा छाया बढ़ता जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं चाहिए। कह रहा छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। अपारदर्शी इसका मतलब आर पार न दिखाई देने वाला वस्तु, या तो घर हो या ईंटा हो या लकड़ी हो या कोई ऐसे पदार्थ जिसका आर पार प्रकाश ना जा सके, उसे लेके आइए और छाया देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो आप अपने घर में छोटा सा थाली लीजिए, या उस थाली को साइड से इधर से लाइट का रोशनी जलाइए, मोबाइल जलाइए, या कोई भी टॉर्च बारिए, टॉर्च जला करके इधर से थाली में देखिएगा, सटा कर रखिएगा, थोड़ा सा हटा के देखिएगा, थाली का उल्टा साइड छाया दिखाई देगा। और अगर जैसे जैसे दूर कीजिएगा टॉर्च को तो क्या होगा, थाली का छाया उधर छोटा होते जाएगा, और ज्यों ज्यों नजदीक लाइएगा, ज्यों ज्यों प्रकाश के नजदीक लाइएगा त्यों त्यों इधर देखिएगा छाया बढ़ता होता चला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, छाया समझ गए, पारदर्शी समझ गए, और पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है प्यारे बच्चे, अपारदर्शी वस्तुएं चाहिए था। छाया से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आप देखिए छाया जो है, छाया जैसे प्रकाश की रोशनी आता है या तो लाइट का रोशनी लीजिए, तो ऐसे छाया आया, तो छाया में क्या बोलता है, छाया से हमें वस्तुओं की आकृति, अगर टॉर्च जलाने के बाद देखिएगा, अगर थाली है, इस थाली हो, कटोरा हो, ये गिलास में, उसको अगर हम इधर से प्रकाश की रोशनी जलाएंगे तो देखिएगा उसका आकार थोड़ा सा गिलास जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं कह सकते गिलास ही है। अगर कोई थाली में रोशनी बारी है, इधर से थाली रख करके, तो देखिएगा गोल उधर से छाया दिखाई देगा थाली की तरह। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कुछ आकार उस प्रकार का दिखाई देता है। या तो हम सब भी प्रकाश की रोशनी में अगर पूरी रात मान के चलो, सॉरी, पूरी रूम अपना अंधेरा है, उधर से टॉर्च जलाइए, आप इधर खड़ा होइए, किधर होइए, एक आपका भी छाया दिखाई पड़ेगा पीछे। तो जैसे आप हाथ कीजिएगा आपका छाया भी हाथ में ऐसे करेगा, तो क्या आकार का हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है जो ये छाया एक इंसान का है, या छाया एक गिलास का है, ये छाया एक थाली का है, ये छाया एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का है, ये छाया एक बहुत बड़ा पेड़ का है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए सूची छिद्र कैमरा, ठीक है, सूची छिद्र कैमरा। अब क्या होता है देखेंगे इसके बारे में। हम सब तो दूरबीन देखें या तो बचपन में देखें, और ये एक पेपर का गोल गोल करके हम लोग आर पार देखते हैं, एक आंख से देखते हैं ना, तो उसमें जो देखने का वजह क्या होता है,
प्रकाश की रोशनी एकत्रित होकर के अगर वहां से अगर छोटा भुरकी से अगर देखेंगे, या तो कभी कभी देखिएगा जिस वक्त सुबह का वक्त होगा या सूर्य निकला हुआ होगा सुबह, उस वक्त देखिएगा अगर आपका रूम में थोड़ा सा भी सुराख है, कहीं छेदा है या ऊपर में वेंटिलेटर होता है, उसमें देखिएगा प्रकाश की रोशनी थोड़ा सा आपको सीधे रूम में दिखाई देगा। अगर कभी कभी उस छेदा को हम लोग बचपन में बंद भी करते थे तो फिर बंद हो गया, फिर छोड़े तो फिर प्रकाश रोशनी आ गया। तो वहां से दूरिया कुछ और है और आते हैं तो यहाँ मोटा होता है। जैसे कि यहाँ सूर्य है, आप समझेंगे, सूर्य है, अगर ये अपना घर है, ठीक है, और ये क्या हो गया, अपना घर हो गया, ठीक है, गरीबों का महल हो गया। चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है, योजना है, मांगा चलिए एक बेड लगा हुआ है, चौकी लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा सुराख है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा सुराख है। चलिए, तो इस थोड़ा सुराख जो है, यहां से जो प्रकाश की रोशनी आएगा, ये जो रोशनी आएगा यहाँ आने के बाद, यहां से देखिएगा इधर आकर के रोशनी फैलता है। रोशनी क्या हो रहा है, फैलेगा, ये रोशनी थोड़ा सा फैलेगा, रूम में थोड़ा फैला हुआ रोशनी दिखाई देगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब कोई भी टॉर्च अगर जलाएंगे आगे के दिशा में देखिएगा रोशनी क्या होगा, फैलेगा, फैलते जाता है ना। यहाँ अगर जल रहा तो यहाँ जाकर आके फैलता है, ठीक है। सूची छिद्र कैमरा सबसे सरल प्रकार का कैमरा है। इसमें लेंस नहीं होता है, इसमें लेंस नहीं होता, यह बस एक छोटे से छेद सूची छिद्र के आकार का छेद का उपयोग करके सभी प्रकाश किरणों को सबसे छोटे संभव क्षेत्र में केंद्रित करता है ताकि एक छवि प्राप्त हो सके, जितना संभव हो उतना से स्पष्ट रूप से, जो संभव हो, ठीक है ना। आप देखेंगे, इसको समझेंगे, यह बस एक छोटे सा छेद है। आप देखिए, अगर मांगे चलिए यहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते थे, देखिए पहले के जमाने में आता था देखने वाला, छेदा करके यहाँ रखता था, यहाँ किसी चीज का तस्वीर था, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, छोटा छेदा होता था, छोटा सा छेदा होता था, और हम लोग 2 टका या 1 टका या गेहूं धान चावल दे करके इसमें हम लोग ये देखते थे, क्या बोले, देखते थे ना, छोटा सा सुराख था, उसमें कोई अब लेंस उन्स नहीं होता है, सिंपल सब होता है, ठीक है, सिंपल सब लेंस। और यहाँ पे फोटो द्वारा यहाँ पे घुमाने वाला था, घुमा घुमा करके हम लोग को दिखाने के काम करता था गांव घर में, ठीक है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था, और अब तो बाबू 5G का जमाना है, जब बनता बस हेलो गूगल, हेलो चैट GPT, सब खटाखट हो जाता, ऐसा नहीं था। यह बस एक छोटे से छेद है, सूची छिद्र के आकार का छेद का उपयोग करके सभी प्रकाश किरणों को सबसे छोटे संभव क्षेत्र में केंद्रित करता है ताकि एक छवि प्राप्त हो सके, जितना संभव हो उतना से स्पष्ट रूप से, चलिए देखिए, स्पष्ट रूप से सूची छिद्र कैमरे का उपयोग करके बनाई गई सरल छवि हमेशा उल्टी होती है। आप कोई देखिए, यहाँ पे कोई एक मानव है, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, चल देखिए, मंगू क्या है, मंगला है। अब यहां से एक क्या करेंगे, एक छोटा सा पाइप लेंगे और यहाँ पे लगा के देखेंगे, अगर कुछ भी यहाँ है, अगर इसमें छोटा सा सुराख जाएगा, घुसा करके यहाँ छेदा रखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ से तो यहाँ जाकर देखेंगे तो यहाँ फैला हुआ चीज वस्तु या कुछ दिखाई देने का कार्य होगा, और ये पूरा आर पार सुराख है, न कि कोई इसमें लेंस लगा हुआ है, ठीक है। दर्पण तथा परावर्तन, अब दर्पण किसे कहते हैं या परावर्तन किसे कहते हैं। दर्पण हम सब अपने अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बाल या हमारे घर की महिलाएं सब, हमारी बचिया सब या लड़की सब, जितने भी धरती पे मानव जाति है, सभी लोग को दर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यक है।
उस दर्पण में अपना शक्ल देख करके लिपस्टिक लगाने में काम आता है, दर्पण में अपना कंघी लगा के बाल साफ करने झाड़ने में काम आता है, या नहा धोआ कर एकदम मार फ्रेश शैम्पुल साबुन मार करके एकदम दर्पण के सामने खड़ा होके देखेंगे कि हीरो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हीरोइन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो दर्पण का बहुत बड़ा उपयोग हम सब करते हैं। वही दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तथा परावर्तन, ये परावर्तन क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर प्रकाश की रोशनी जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से वापस चला जाती है। अब देखिए ये प्रकाश है, क्या ये प्रकाश है। अगर यहाँ सूर्य का रोशनी आया, इसमें टकराया, कोई समतल है, या तो कोई दर्पण ले लीजिए तो कोई समतल जगह है, तो अगर ये आएगा 90 डिग्री में या तो 60 डिग्री में, जितना डिग्री समझिए, जितना डिग्री में आएगा उतने डिग्री में आपस जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर ये सूर्य से प्रकाश जितना डिग्री में आने का काम कर रहा है उतना डिग्री में जाने का भी काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और दर्पण में क्या हो रहा है? अपना ये दर्पण में, ये दर्पण है, ये पूरा शकल को हम लोग इसको देखते हैं, और दर्पण का पीछे वाला हिस्सा पुताई किया हुआ रहता है, रंगाई किया हुआ रहता है। ठीक है, रंगा किया हुआ नहीं रहेगा, रंगाई किया हुआ नहीं रहेगा, तो हम किसी वस्तु को अपना सामने में खड़ा होकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आर पार फिर दिखाई देगा। ठीक है प्यारे साथियों, आशा करते होंगे दर्पण समझ में आया होगा और परावर्तन भी समझ में आया होगा। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण उस वस्तु कहते हैं जिसमें अपना सकल सूरत को देख सकते हैं, पीछे में पुताई किया होता दर्पण। दर्पण एक समतल दर्पण है। ठीक है, उसी बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जब कांच के एक तरफ लेप लगा हो वह दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। जिसमें हम किसी भी छवि को देख सकते हैं, कोई भी छवि को, कोई भी फोटो को हम देख सकते हैं। ठीक है, आप जाते हैं दाढ़ी बाल बनवाने के लिए, वहां देखिएगा समतल दर्पण रहता है। एक नाई का दुकान में, एक ठाकुर के दुकान में आप जाके देखिएगा, पीछे का जो शीशा होता है, या तो घर में उठा कर ले लीजिए, घरे पे लीजिए, हर घर में दर्पण आपको देखने को मिलेगा। शीशा का अपोजिट साइड देखिएगा, पोताई किया हो रहता है, रंगाई किया हो रहता है। ठीक है ना, जब कांच के एक तरफ लेप होता है, क्या होता है? लेप लगा होता है। जब तक लेप नहीं लगेगा, तो लेप नहीं रहेगा तो आर पार दिखाई देगा, तो लेप लगेगा तो अपना उसमें क्या होगा? प्रकाश टकरा जाएगा, फिर जल भागेगा, ताकि हम लोग को तस्वीर उसमें बना पाएगा। चल देखिए, दर्पण एक प्रकार की युक्त है जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करती है, दर्पण कहलाता है। अगर कोई शीशा है, दर्पण है और इसमें प्रकाश की रोशनी आके लगेगा, तभी रिटर्न आएगा, तब हम लोग देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा, दर्पण में हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। दर्पण में हमें क्या दिखाई देता है बाबू? चेहरा दिखाई देता है प्यारे साथियों। दर्पण में अपना चेहरा को देखा जाता है। जो हमें दिखाई देता है वह दर्पण में हमारे चेहरे का परावर्तन है। क्या चेहरे का परावर्तन है? हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। अगर हम दर्पण के सामने में खड़ा हो गया तो प्रकाश की रोशनी से दर्पण में जाना जाके चेहरा का, उसमें दर्पण में क्या हो गया? परावर्तन हुआ, उसमें फिर टकरा करके फिर रिटर्न हम लोग के पास आया, तब जाके देख पा रहे हैं या देख पाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। जब हम सब सुबह हो या शाम का वक्त हो या किसी वक्त हो, बगीचे में जाते हैं या किसी तालाब के पास जाते हैं, तो वहां देखिएगा सूर्य का रोशनी में अपनी प्रकाश से, जब हम सब किसी तालाब के ऊपर में खड़ा होते हैं तो प्रकाश की रोशनी से देखिएगा पीछे में तालाब में हम लोग का चेहरा पूरा साफ साफ दिखता है, पूरा साफ साफ दिखता है। ठीक है, या किसी पेड़ है, अगर पेड़ के तालाब के बगल में पेड़ है तो पेड़ में प्रकाश की रोशनी लगने से पेड़ का
छाया पूरा साफ साफ तालाब में देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे मैं कहा था, अगर ये कोई समतल दर्पण है या तो समतल है या कोई पृष्ठ है, सतह है, अगर ये प्रकाश की रोशनी आया, अगर यहां से प्रकाश की रोशनी आया, यहाँ टकराया और यहाँ पुनः उसी दिशा में अपना निकल जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चे? इससे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो आता है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जो जाने काम करता है बोलेंगे परावर्तित किरण। और ये क्या है? समतल है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस पे कोई लंब डाल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे, जो कि हम लोग आगे के क्लास में बेसिक से और बेहतर तरीका से देखेंगे। इसमें जितना है उतने बात करने वाले हैं। किसी समतल दर्पण से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों अथवा वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो परावर्तन समझ में आ गया। परावर्तन प्रकाश की रोशनी, प्रकाश की किरण किसी भी समतल पे, किसी पृष्ठ पे टकराने के बाद फिर उसी दिशा में रिटर्न जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर कोई प्रकाश की किरणें 70 डिग्री में अगर आती है तो जाएगी भी 70 डिग्री में। ठीक है प्यारे बच्चे, जितना डिग्री में आएगा उतना डिग्री में जाएगा। क्लियर है? आशा करते होंगे आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे तो नहीं तो देखिए, ये क्या है? देखिए, ये जैसे जितना डिग्री में आएगा उतने डिग्री में आपस जाएगा, क्योंकि ये समतल है, ये पृष्ठ है। ठीक है, तो अगर ये आएगा 80 डिग्री में तो जाएगा भी 80 डिग्री में। ठीक है, चलिए, तो बस प्रकाश की रोशनी आया, किसी समतल पर टकराया, फिर उसी दिशा में रिटर्न भाग गया, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कोई हम सब अपना शक्ल या फेस फास करने के लिए देखते हैं। दर्पण का पिछली साइड में पोता हुआ रहता है, उसमें लेप किया हुआ रहता है, ताकि अपना शक्ल को उस पर साफ साफ देख सके। दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत और समस्या है कमेंट करें, और मेरी चैनल को यूट्यूब ज्ञान पावर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें या टेलीग्राम पे जुड़े प्यारे बच्चे। ठीक है, और जो आप इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं कृपया आप वहां जाकर के पीछे का सारा क्लास देखें। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 देखिए। और अगल बगल जो भी आपके आसपास कोई एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, नौकरी की तैयारी कर रहा हो, उसे आप बता दीजिए। जो ज्ञान पावर पॉइंट पर सिंह सर बहुत बेहतर तरीका से नोट्स लेकर के आए हैं और पूरा एनसीईआरटी का पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक फ्री सेवा पढ़ा रहे हैं। आप आके हमसे जुटे, पढ़े। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक जरूर करें।